हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आपने नीट 2024 ओएमआर स्कैम से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया में डिफरेंट जगह आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपने इस तरीके के वीडियोस देखे होंगे, कुछ न्यूज़ चैनल पे भी आपने इस तरीके के कुछ बच्चों के वीडियो देखे होंगे जिनका ये कहना है उनका ओएमआर में स्कोर अलग आ रहा था और एक्चुअल एनटीए ने जो रिजल्ट रिलीज करा उसमें उनका स्कोर अलग आ रहा था। अब ये स्कैम क्या है, इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत सारे एलिगेशन चल रहे हैं एनटी के ऊपर पेपर लीक से रिलेटेड, और जो ग्रेस मार्क्स एनटी ने गलत तरीके से कुछ बच्चों को प्रोवाइड करवाए उसकी वजह से रैंकिंग में बहुत डिफरेंस आ गया। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था वो बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गई। इसके अलावा कुछ आपके सेंटर मैनेजमेंट के भी आपके एलिगेशन है कि कुछ सेंटर्स पे आपकी बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को चीटिंग कराई गई है जिससे कि वो बच्चे टॉप कर गए उन सेंटर्स से। तो इन सारे एलिगेशंस के बीच में एक आपका ओएमआर स्कैम का भी आपका एलिगेशन है जिसमें बच्चों का स्कोर डिफरेंट आ रहा है, जो उन्होंने ओएमआर फिल करी थी उससे डिफरेंट स्कोर उनका रिजल्ट में शो हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या स्कैम है, किस तरीके से चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जब 4 जून को रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका स्कोर 570 आएगा, 600 आएगा। तो उनमें से काफ़ी सारे बच्चों का कहना है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा 570 से 600 नंबर स्कोर आएगा, कुछ बच्चों का कहना है 650 आएगा, है ना। मैं उन बच्चों के नाम, उन बच्चों की पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने डिफरेंट जगह इंटरव्यूज दिए हैं, आपने देखे भी होंगे उनके इंटरव्यू, या फिर आपने उनसे रिलेटेड न्यूज़ भी देखी होगी, है ना। तो वो सारे वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देख रखे होंगे या फिर आप इस वीडियो के बाद में जाके देख सकते हैं। तो कुछ बच्चों का ये एलिगेशन है कि उनका स्कोर अच्छा आ रहा था, 600 के आसपास आ रहा था, इनफैक्ट 650 के आसपास आ रहा था, पर एक्चुअल रिजल्ट में जो उनको स्कोर मिला वो कुछ बच्चों को तो जीरो मिल गया, बिल्कुल उनको उनकी ओएमआर ब्लैंक मिली, एकदम खाली मिली कि उन्होंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे। या फिर कुछ बच्चों का स्कोर तो नेगेटिव में भी आ गया, -6 आ गया, -5 आ गया, इस तरीके के भी कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चों का स्कोर कम होके आ गया, 200-300 इस तरीके से बच्चों का स्कोर आ गया। और कुछ बच्चों की, जैसे मैंने बताया, ओएमआर उनको ब्लैंक मिली। एक बच्चे की ओएमआर में, जो मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया में, उस बच्चे की ओएमआर में ये लिखा हुआ था, कोई भी क्वेश्चन में बबल फिल नहीं कर रखा था, उसमें सिंपली ये लिखा था ओएमआर शीट पे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या अटेम्प्ट करूं। ठीक है, इस तरीके के भी कुछ बच्चों ने किया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या एक्चुअल में एनटी की दिक्कत है, एनटी की तरफ से इस तरीके की दिक्कत हुई है, या फिर वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इस बारे में आपको बात करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे केसेस आपके फेक होते हैं, हर साल इस तरीके के केसेस आते हैं। और आपने कल देखा होगा जब फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे अलग सर भी जब लाइव कर रहे थे तो उन्होंने भी बोला उनके पास कम से कम 400 बच्चों ने अपनी ओएमआर शीट भेजी या फिर ईमेल्स करे, और उनमें से सारे के सारे 100% बच्चे जिन्होंने इस तरीके का रिजल्ट अपना शेयर करा, उन सभी के सभी बच्चों का रिजल्ट फेक था, जो उन्होंने किसी तरीके से एडिट करके भेजा था, या फिर उन बच्चों का एनटी ने रिजल्ट एकदम सही पब्लिश करा था। पर वो बच्चे किन वजह से, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनके वजह से वो ये रिजल्ट छिपाते हैं। सबसे पहले तो उनका पेरेंट्स का प्रेशर होता है। आपको पता है लाखों बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वो लास्ट में एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, पर बच्चे ने जब पूरे साल पढ़ाई नहीं करी होती है, और कई सारी चीज़ आपने देखी होंगी, अगर कोटा में अगर आप कोचिंग करते होगे बड़े लेवल पे, आपने देखा होगा कि बच्चा पढ़ता नहीं है। कई सारे बच्चे हैं ना, बहुत कम बच्चे हैं, देखो आप अपने ऊपर मत ले लेना, आपके लिए नहीं है इस लाइन, ठीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कोटा में रह के फेक तरीके से कोचिंग के टेस्ट में स्कोर करते हैं। आपने देखा भी होगा ना, कोचिंग के टेस्ट इतने सीरियस नहीं होते, वहाँ पे आप चीटिंग कर सकते हो करने वाले। तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल तो अच्छा स्कोर लाते हैं, फिर लास्ट में जब उनके पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस होती है कि यहाँ पे भी अच्छा स्कोर आएगा और पढ़ाई उसने जेन्युइनली करी नहीं होती है, तो उसको प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि आपका स्कोर क्या आया, तो वो ऐसे में झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं और ऐसे में जाके वो झूठ के इतने बड़े जाल में फंस जाते हैं। तो एक झूठ बोलने की वजह से उनको काफ़ी सारे झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर लास्ट में उनको पेरेंट्स को यही बोलना पड़ता है, मैंने तो एग्जाम अच्छा करा था, मैंने तो बबल फिल करे थे, मेरी तो ओएमआर ही दूसरी थी, चेंज कर दिए। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है। देखो कुछ परसेंट, 1% से कम केसेस आप ये मान सकते हो जेन्युइन भी होंगे, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ लोग अपने फेलियर्स को छिपाना चाहते हैं और मैं बहुत साल से ये देख रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब लाइव में भी शेयर करी है। पिछले कुछ सालों में बच्चे इस हद तक झूठ बोल लेते हैं कि वो रिजल्ट भी फेक बना लेते हैं, रिजल्ट में वो फेक बना लेते हैं, और साथ में जब काउंसलिंग में अलॉटमेंट होता है तो फेक अलॉटमेंट का भी दिखा देते हैं, अलॉटमेंट लेटर अपने पेरेंट्स को। और इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं पिछले 1-2 साल में जो मेरे कांटेक्ट में आए, जो उनके पेरेंट्स ने मुझे कॉल करे जब उनको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, तो वो अलॉटमेंट करवाने उस कॉलेज में भी जा चुके थे, पर उनको उस कॉलेज में अलॉटमेंट डेफिनेटली नहीं मिलेगा। उनके डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम वो गए तो उनके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करे गए क्योंकि वो रिजल्ट ही फेक था।
तो ऐसे में तब उनके पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स हम जो लेके आए हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे जाके उन बच्चों का पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके से झूठ बोले, क्योंकि झूठ में इंसान फंसता चला जाता है। तो ऐसे में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं आप बिना वेरीफाई करके इन पे भरोसा ना करें, ज़्यादातर चीज़ें फेक होती हैं। और आपको जैसे मैंने बताया फिजिक्स वाला जो अलग पांडे सर है, उन्होंने भी लाइव में बताया कि उनके पास जो 400 से ज़्यादा ईमेल्स आए थे सारे के सारे फेक थे, एक भी आपका जेन्युइन नहीं था। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है बहुत सारी चीज़ें एडिट करी जा सकती है, स्कोर कार्ड एडिट करा जा सकता है, OMR शीट भी एडिट करी जा सकती है, ठीक है। तो विदाउट वेरिफिकेशन आप किसी पे भरोसा ना करें, ऐसे फॉरवर्ड ना करें इस वाली चीज़ को। NTA की तरफ से और जगह में गड़बड़ है, गड़बड़ हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है, आपके ग्रेस मार्क्स गलत है, पर ये वाली जो चीज़ है इसमें थोड़ा कम भरोसा है कि आपका NTA की तरफ से ये चीज़ें करी जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें NTA आपको 2 दिन 3 दिन पहले रिजल्ट के भेज देता है। वहाँ पे मैंने आपको बहुत पहले से बताया था कि अपनी OMR शीट को आप सेव करके रखो, प्रिंट भी निकलवा के रखो, क्योंकि कल को अगर OMR शीट से स्कोर कार्ड में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वो डाउनलोड नहीं कर रखी, उन्होंने OMR शीट या फिर सेव नहीं कर रखी, उनके ये एलिगेशन है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमको पता नहीं था जब OMR शीट रिलीज हुई थी, हमको ध्यान नहीं था, जब रिलीज हुई तो हम डाउनलोड नहीं कर पाए और अब हमको ये दिक्कत आ रही है। अब अपन एक्चुअल में बात करते हैं, कुछ बच्चे आपके जेन्युइन भी है, लग रहा है वो बच्चे जेन्युइन है, कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में केसेस भी करे हैं। तो हाई कोर्ट में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ दिक्कत हुई है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी पेरेंट झूठा केस लेके हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके फंसने के चांस खुद के हो जाते हैं। तो ऐसे में झूठा केस शायद वो ना लेके जाएं। तो ये बच्चे जो जेन्युइन होंगे, पर इनका जो परसेंटेज है वो 1% से कम है जो एक्चुअल में बच्चे बता रहे हैं अपना ना। तो ऐसे में आपके OMR से रिलेटेड काफ़ी इशू चल रहे हैं और हर साल ये इशू आते हैं, क्यों आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप जेन्युइन है, आपके साथ OMR में कोई गड़बड़ हुई है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप एक तो कोर्ट में जा सकते हो, जो भी अपना हाई कोर्ट है वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आपका स्कोर अलग आ रहा था और इसके बाद में आपका जो रिजल्ट में जो स्कोर आया वो डिफरेंट आया। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल नीट इन्फो है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर करना होगा, क्या क्या शेयर करना होगा, अपनी OMR की फ़ोटो शेयर कर दो, रिजल्ट की फ़ोटो शेयर कर दो। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर जो आपने नीट का दिया है 2024 का, वो भी स्कैन करके डाल दो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे OMR को भी आपका एडिट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर से एक रहेगा प्रूफ कि देखो मैंने ये क्वेश्चन पे ये आंसर मार्क करा था, OMR में भी यही मेरा मार्क हो रहा है और रिजल्ट में मेरा स्कोर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। जो बच्चे जेन्युइन है तो वो ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो टीम है जो ये चेक कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है जो टेलीग्राम चैनल पे है। इसके अलावा हर कोई जो आपका टेलीग्राम चैनल में जुड़ा हुआ है वो भी देख पाएंगे कि ये चीज़ कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। 1% से कम केसेस होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, ज़्यादातर केसेस फेक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप नीट 2024 के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए रहेगा। इसमें आपके ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की दोनों काउंसलिंग कर दी जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कराने के साथ में पिछले साल का पूरा डाटा, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का राउंड वाइज कट ऑफ आपको बता दिया जाएगा, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था। व्हाट्सअप असिस्टेंस में आपको हेल्प मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी। जो भी बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कॉलेजेस की, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्लान 2 ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लान 1 के फीचर्स के साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी लास्ट राउंड तक मिल जाएगा। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, याद रखिएगा कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज करोगे। कॉलिंग असिस्टेंस अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो आप शेयर कर देना बाकी लोगों के साथ में, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।